पूजा जी, प्रणाम सोनाली जी। थैंक यू सो मच। आज आप यहाँ पर आए एंड मुझे याद है हम लोग आई थिंक 2-3 महीने से प्लान कर रहे हैं आपको बुलाना। हम्म, दूर के लोग जल्दी आ गए लेकिन पास वाले। आपको पास से यहाँ बुलाना बहुत ही मुश्किल पड़ा है हमारे लिए। बट आई रियली वांटेड यू टू एक्चुअली कम एंड टॉक बिकॉज आप आई थिंक यू हैव बीन कनेक्टेड विद अस फ्रॉम आई कुंजलिका थिंक वेलनेस फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम नाउ, 3 years तो थ्री आराम से हो इयर्स चुके yes, हैं। 3 years. It's been हाँ, 3 years. I have been connected to you, यस। and the journey is amazing. So we have kind of become a family only in हम्म, this whole thing, but अभी क्योंकि हम निद्रा आनंद कोर्स से बहुत सारे लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई वुड वांट यू कि आप अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी जो है लोगों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या रीज़न था जो आप मेरे से कनेक्ट किए थे और कहाँ से ये शुरुआत हुई थी, अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ लोगों को बताएं। तो actually I lost some of my very close person, my husband and my father, in a year, almost within a year. After that मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हो गई बिकॉज सो बट मैंने कभी भी अपनी उस जो भी मैं जिस फेज से गुजर रही थी, मैंने कभी उसको रेक्टिफाई नहीं किया कि हाँ कुछ डिप्रेशन है या क्या है। बस मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आफ्टर आनंद मेरे हस्बैंड के बाद मेरे ऊपर आई, मैंने बस उसको निभाती गई मैं। तो जब मैं यहाँ पर आई MR पाम गार्डन्स में, जहाँ पर मुझे उस ग्रुप के थ्रू एक ऐड में मैंने तुम्हारा देखा, आई अप्रोच्ड यू। फिर मेडिटेशन में मैंने कभी नहीं किया था, तो उसमें भी तुम ही मुझे लेकर के आई। तो काफ़ी कुछ तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ जब मैंने ध्यान करना शुरू किया। सो मतलब मुझे शायद पता ही नहीं था कि हीलिंग करनी है मुझे या कुछ इस तरह की चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, वो भी उसका भी मुझे एहसास नहीं था। मैं वो अपने उस बस चली जा रही थी। सो पहले मैंने उस चीज़ को समझा, उस चीज़ से उभरी, फिर चीज़ें करती गई। नींद जिस पे हम आज बात करने वाले हैं, निद्रा आनंद का, उसमें तो मतलब नींद का तो बहुत इशू था। मुझे लग रहा है 2018 दिसंबर के बाद से ऑलमोस्ट 1 और 2 ईयर्स तो मैं सोई ही नहीं होंगी, हार्डली रात में 1-2 घंटे। मॉर्निंग में उठना होता था, ऑफिस, बच्चे, सब चीज़ें इस मशीन की वजह से। एंड इट्स डिफिकल्ट आल्सो, लाइक दिन में ना यू हैव अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। अगर आप किसी ग्रीफ से, किसी प्रॉब्लम से जा रहे हो, तो ड्यूरिंग द डे यू स्टिल फाइंड लॉट मेनी पीपल अराउंड, बट रात में यू हैव अ रियलिटी चेक। यस, करेक्ट। क्योंकि दिन भर तो आप काम करते रहते हो, ऑफिस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रात हो मतलब एक्चुअली लगता था कि रात आई ही नहीं, कि नींद सोना भी एक काम लगता था। और मैंने हालांकि मैंने काफ़ी उस चीज़ स्लीपिंग पिल्स वगैरह लेने की कोशिश कभी की नहीं। मैं उस चीज़ को हमेशा उससे दूर ही रही। बट मेरे नहीं सोने का इफ़ेक्ट मेरी हेल्थ पे, मेरे लुक्स पे, सब चीज़ों पे पड़ ही रहा था। वर्क पे फोकस नहीं होता था और अंदर से कोई खुशी ही नहीं लगती। मुझे लगता था कि मैं मतलब बस एक हर चीज़ का एहसास भी कम लगता था। हेल्थ इश्यूज़ होते थे, हर तरह की प्रॉब्लम्स थी। मुझे लगता है आपकी प्रॉपर नींद नहीं होती है तो आपका डाइजेशन से लेके हर चीज़ ही बिगड़ जाता है। राइट। अच्छा, जब हम मेडिटेशन स्टार्ट कर चुके थे, मुझे याद है उससे भी आपको काफी फायदा होने लग गया था। आप बता रहे थे कि मुझे अब एटलीस्ट नींद आ जाती है। बट जब आपने निद्रा आनंद कोर्स किया तो क्या ऐसा फर्क हुआ आपको, क्या डिफरेंस लगा निद्रा आनंद कोर्स में और कुंजिका मेडिटेशन कोर्स में? बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता नहीं चलता है कि कब व्हेन आई फेल अस्लीप और मॉर्निंग में उठती हूँ, कोई बैड ड्रीम्स नहीं होती हैं। आती भी है तो मुझे याद नहीं होता है, एकदम फ्रेश उठती हूँ सुबह। मैं एकदम अर्ली राइजर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे सुबह उठ रही हूँ। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक एवरी डे। और बहुत चेंज है, मतलब अंदर से यू फील हैप्पी, यू फील फ्रेश। तो नींद बहुत साउंड स्लीप आने लगी है। और अगर कभी कभी जैसे आप लेट भी सो रहे हो, लेकिन वो जो ड्यूरेशन होता है वो इतना अच्छा होता है कि आपको नीड नहीं लगती कि दिन में भी नहीं सोती हूँ। वो इतनी अच्छी साउंड स्लीप मिलती है 5-6 आवर्स की। क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि सुबह मुझे उठाना इतना मुश्किल होता था। बट मैं अपने आप ही उठ जाती हूँ। आई एम नॉट एट ऑल अ मॉर्निंग पर्सन, और मैं उठ जाती हूँ अपने आप।
अच्छा, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि सिंस यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कुंजिका कम्युनिटी और आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बहुत समय तक बने रहे हैं, तो निद्रा आनंद कोर्स के साथ में वी आर ऑल्सो गिविंग एवरीवन दिस अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ कुंजिका कम्युनिटी। तो क्या लगता है आपको कि एक इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाने से क्या फर्क पड़ता है जिंदगी में? क्या कम्युनिटी जो ये आती है आपकी लाइफ में, ये किस तरह के चेंजेस? बहुत सारे मित्र मिल जाते हैं आपको आपकी एक मतलब पता नहीं, जो भी आपकी लाइफ में मिसिंग होती है ना, खुशी, वो मिलती है कुंजिका मेडिटेशन मतलब वेलनेस सेंटर आकर के। जो हमने तो मैं ग्रो करते हुए ये वेलनेस सेंटर को खुद को साथ में ही 2-3 सालों में देखा है। मुझे लगता था कि मैं अकेले कहाँ जाऊँगी, कैसे ट्रैवल करना है, ये वो। हमने रिट्रीट के थ्रू मेडिटेशन क्लासेस, तो एक जगह है, आप पहुँच जाइए, वहाँ आपको दोस्त मिल जाते हैं आपके। जो एक तो हर इंसान कुछ ना किसी चीज़ किसी फेज से गुजर रहा होता है, और लोग पीपल आर नॉट वोकल अबाउट इट, राइट। बट जब हम साथ में बैठते हैं, तो हम जब बात करते हैं, तो हमें लगता है कि अच्छा ठीक है, यू आर नॉट द ओनली वन हु इज गोइंग थ्रू अ फेज और समथिंग। तो वो एक हम कर लेते हैं, दोस्त बनने लगते हैं। ये चीज़ मैं एक्चुअली में पॉइंट आउट करना चाहूँगी। कई बार हमें लगता है ना कि हमारी एक प्रॉब्लम है, उसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारी सारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी, बट यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, लाइफ मूव्स ऑन, इट ब्रिंग्स न्यू प्रॉब्लम्स। सो इट्स नॉट वन टाइम गेम कि आपने अपनी कोई एक चीज़ को किसी तरीके से ठीक कर दिया, किसी एक मेथड से, बीट होलिस्टिक, बीट एनी काइंड, और बाद में आप वापस से अपने पुराने लाइफस्टाइल में आ गए। यू ऑल्सो हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी that is always promoting you, motivating you to be in that zone, जहाँ पर आपको बार बार कोई मिलता है एंड जो वैलिड क्वेश्चंस आपसे पूछेगी कि आप खुश हैं और क्या तरीके हैं जिनसे आप खुश रह सकते हैं। तो yes, community, I think मेरे लिए तो community is the biggest pillar that will actually help you to maintain what you have gained through anything in your life. You get to practice थिंग्स लाइक हम ध्यान कर लेते हैं, योगा होता है, रिट्रीट्स वगैरह के थ्रू आप एक्चुअली इट्स एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जो हम अपने आप को डिटॉक्स करते हैं इमोशनली, और जो भी चीज़ें हमारी जर्नी है। आज हमें लगा कि हम इस फेज से निकल गए, फिर हमें कोई और प्रॉब्लम आएगी। मेरे बच्चे लाइक माई गर्ल्स आर नाउ दे आर ग्रोइंग अप वेरी फास्ट, तो उनकी अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। सो आप आते हो, आप अपने आप को डिटॉक्स करते हो, आप कुछ नई चीज़ें सीखते हो, आप रिलैक्स हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें उस कम्युनिटी लोगों से आप शेयरिंग आप कर लेते हो, अपनी बातें आप कह पाते हो, और नोबडी इज़ गोइंग टू जज। मुझे लगता है वो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि दे आर नॉट गोइंग टू जज। अच्छा, this is the main quality that here you can express anything and you will not be judged. You will be taken care of. Yes, right. Thank you so much, Pooja ji, and I'm so glad that you are here with us today. Thanks for having me also in your life too. Yes, thank you so much. Thank you.